अभी एक तथाकथित संत ने खुद को गोली मार ली। इस बात पर बहुत सारे मित्र कई प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है आत्महत्या के बारे में, लेकिन विषय आत्महत्या नहीं है। विषय है हमारे समाज में संत की अवधारणा पर। क्या कोई संत खुद को गोली मार सकता है या वो किसी और को गोली मार सकता है? ये सारे प्रश्न लोगों के भीतर उमड़ते घुमड़ते हैं। पहली चीज, संत वही है जिसने ये जान लिया है कि वो करने वाला नहीं है, वो करता नहीं है। ही इज नॉट द डूअर एट ऑल। थिंग्स आर हैपनिंग, इवेंट्स आर हैपनिंग, और जब घटनाएं घट रही हैं, कृत्य घट रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, तो माध्यम तो कोई भी हो सकता है। मृत्यु की बात अगर देखी जाए तो मृत्यु अनेक रूपों में घट सकती है, वो कोई समस्या नहीं है। अब अगर कोई किसी की हत्या करे तो उसमें किसी के हाथ माध्यम बने, और यह भी तो संभव है कि व्यक्ति के स्वयं के हाथ माध्यम बन जाएं। अस्तित्व की इस रहस्य लीला में कौन सी शक्तियां कब किसको कैसे माध्यम बनाएंगी, इसे जाना जा सकना संभव नहीं है। अनुमान लगाए जा सकते हैं कुछ दूर तक कर्मों की श्रृंखला के अनुसार भी देखा जा सकता है, लेकिन हम अगर और पीछे चलते चले जाएंगे तो ये बस एक रहस्य भर रह जाता है। और इतनी ही सत्यता बचती है कि व्यक्ति माध्यम है। माध्यम कोई भी हाथ हो सकते हैं, दूसरों के या अपने। और भारत में आध्यात्मिक लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा अपने शरीर को छोड़े जाने की एक लंबी परंपरा रही है। तीर्थंकर महावीर ने तो शरीर छोड़ने के लिए संथारा का प्रयोग बताया, उसकी अनुमति दी। और अनेक जगहों पर अगर हम देखेंगे तो ये प्रक्रियाएं हमको दिखाई देंगी। भगवान बुद्ध भी ये जानते हुए कि ये जहरीले मशरूम हैं और इन्हें खाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो उनको खाने का चुनाव करते हैं। अब ये अलग बात है कि उस चुनाव में वो पूरी तरह सचेतन है, करुणापूर्ण है, और वो जानते हैं कि ये माध्यम ऐसे ही बनना था और ये माध्यम बन गया है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको तुम ढूंढ सकते हो। तमाम ऐसी यौगिक प्रक्रियाएं हैं जहां पर खास मुद्राओं और सांसों के प्रयोग से व्यक्ति अपने प्राणों को मुक्त कर देता है, शरीर छोड़ देता है। ये रिफाइंड तरीके हैं, लेकिन तरीका महत्वपूर्ण है या कोई और बात महत्वपूर्ण है? अगर कोई किसी यौगिक विधि से अपने प्राणों को रोककर खास प्रक्रियाओं से अपने शरीर को छोड़ दे तो हम कहेंगे कि ये तो महान योगी था। लेकिन बात प्रक्रिया की थी और उसके चुनाव की थी कि उसने चुना कि हम शरीर छोड़ते हैं। अगर इस बात को हम स्वीकार करेंगे तब फिर गोली मार लेना या कोई और प्रक्रिया अपना लेना, वो भी उसी श्रेणी का एक हिस्सा भर होंगी, उससे बहुत दूर नहीं होंगी। लोग नदियों में जाकर अपने प्राण छोड़ते रहे। अनेक महापुरुष नाम लिए जाएंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। हिमालय जाते रहे, बर्फ में, वहां के अत्यंत ठंडे वातावरण में धीरे धीरे वो अपने शरीर को छोड़ते चले गए। खाना पीना छोड़कर तो बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा ही। और फिर बात ऐसी ही नहीं है। आत्महत्या की अगर बात देखेंगे तो न जाने कितने लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तुम जानते हो कि ये चीज तुम्हारे शरीर को तोड़ेगी,
उसको खत्म करेगी और तुम उस चीज का अपने शरीर में उपयोग करते हो, तो तुम आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हो। वो हो सकता है स्लो, धीमा हो, इंस्टॉलमेंट्स में हो, लेकिन वह है तो वो आत्महत्या ही। और एक है सडन, तत्काल। अब आज के वैज्ञानिक युग में अगर कोई ऐसी विधि या ऐसा कोई पदार्थ बनाया जा सके जिससे व्यक्ति को आघात न लगे, बहुत हिंसा न दिखाई दे, पीड़ा ना हो, और इस सब के बावजूद वो खुशी अनुभव करे, उसके शरीर मन में एक ऐसी अवस्था बने जिससे वो अच्छा अनुभव करता है, तो उस पदार्थ के सेवन से तो तमाम लोग अपने प्राण छोड़ सकते हैं। और शायद तब लोगों को उतनी परेशानी ना हो, क्योंकि वो उतना हिंसक दिखाई नहीं देगा। गोली मार लेना, आग लगा लेना, ये सारी जो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, ट्रेन के आगे कूद जाना, ये सब बड़ी हिंसक दिखाई पड़ती हैं। और हिंसक दिखाई पड़ने से ही हमारे मन में उनका विरोध पैदा होता है और उनसे एक प्रतिरोध पैदा होता है। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन हमको विचार ये करना पड़ेगा कि जो संत है वो संत किन कारणों से होता है। संत होता है जो समग्र स्वीकार में जीता है, टोटल एक्सेप्टेंस में जीता है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं है। जीवन जैसा उसके सामने आता है उसका वो पूरा का पूरा स्वीकार करता है। और स्वीकार इसलिए करता है क्योंकि वो जान चुका है कि कोई करने वाला नहीं है, बस घटनाएं घटती हैं। अब भगवान बुद्ध ने अगर वो चुनाव किया तो वो जानते थे इस बात को, उनकी ही घोषणा थी, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। व्यक्तिगत कर्ता नहीं है, और जब व्यक्तिगत कर्ता नहीं है तो तुम स्वीकार कर सकते हो। व्यक्तिगत कर्ता ना होने में जो महत्वपूर्ण बात है कि जब तुम कर्ता नहीं हो तो दूसरा भी कर्ता नहीं है, वो भी एक खास ऊर्जा, खास ढंग का माध्यम बना हुआ है। तुम ये जानकर उसे भी स्वीकार करते हो तो तुम सहज हो जाते हो। जीवन में कोई तनाव नहीं रहता, जीवन में कोई दुश्चिंता नहीं रहती, परेशानी नहीं रहती। मुझे किसी की मृत्यु से अड़चन नहीं है क्योंकि मृत्यु घटती रहती है। लेकिन अगर कोई संत ये कहे, जिसे समाज संत मानता है, कि वो तनाव में है, अवसाद में है, तब ये बात गंभीर है। क्योंकि तनाव, अशांति और अवसाद संत के जीवन में होता ही नहीं। जब कर्तापन नहीं रहा तो इन चीजों की कोई जगह ही नहीं रही। और अगर एक संत कहे कि कोई आए और मेरे परिवार का ख्याल रख ले, तो ये बात भी उसके भीतर के उस अज्ञान को बताती है कि वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि ख्याल रखा जाता है। अस्तित्व में जो भी आता है, अस्तित्व उसका ख्याल रखता है। तो इस बात की चाह, इस बात की गुहार कोई मायने नहीं रखती, ख्याल रखे जाते हैं। लेकिन जब हम किसी को संत के रूप में महिमा मंडित करते हैं तो उसका अपना एक ढांचा है, समाज के अपने कुछ निहित स्वार्थ हैं। कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करे, कोई व्यक्ति बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करे जिससे समाज लाभान्वित हो रहा हो, राजनेताओं को भी लाभ मिल रहा हो, तो वो व्यक्ति महिमा मंडित होने लगता है। लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है। संत को किन्हीं कार्यों से नहीं तय किया जाना चाहिए। वो कोई कार्य करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत एक अवस्था है, स्टेट है, वो व्यक्ति के भीतर घटती है और परम शांति के साथ घटती है। वो परम शांति का स्रोत है। उसके होने से शांति की किरणें पूरे जगत में फैलती हैं। जैसे सूरज से गर्मी फैलती है पूरे जगत में, ऐसे ही एक संत ऐसा सूरज है जिससे शांति की किरणें पूरे जगत में फैलती हैं। और अगर ये शांति ही नहीं है तो कोई संतत्व नहीं। समाज अपने भय और अपने लोभ के
आधारों पर जीता है और उन्हीं से बहुत सारी बातों को महिमा मंडित करता है, उनको आगे ले जाता है। हमको घटनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, किसी को सही और गलत बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तमाम लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या सही है गलत है, लेकिन फिर भी आत्महत्याएं घटती हैं, लोग करते हैं। समझ कई बार काम नहीं आती, घटनाएं घट जाती हैं। और जिस व्यक्ति की ये घटना अभी घटी वो तो प्रवचन देने का ही काम करता था, लोगों को समझाने का ही काम करता था। तो जितनी समझ लोगों के पास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उतनी समझ उसके पास भी थी, लेकिन परिस्थितियों के एक धक्के ने उसे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके माध्यम से ये घटना घट गई। मृत्यु हो सकता है किसी भी माध्यम से घटती, लेकिन उसका जो परिस्थितिगत चुनाव है वो उसको कुरूप बनाता है। आत्महत्या से लोग इसीलिए विचलित होते हैं क्योंकि वो कुरूप जान पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है कि जाने अनजाने अनेक लोग आत्महत्या की तरफ ही बढ़ रहे हैं, वो आत्मघात कर ही रहे हैं। तुम अपनी पूरी जीवन शैली को देखोगे, वो धीरे धीरे आत्मघात करने की जीवन शैली है। बहुत बड़ी संख्या, छोटी नहीं, कम से कम 80% लोग स्लो सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है 20% लोग थोड़े जागरूक हों, होशपूर्ण हों, जीवन का सम्मान करते हों, तो वो उस ढंग से ना जी रहे हों। या प्रतिशत तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इतना तो मान ही सकते हैं। और जब समाज में किसी को संत की तरह देखें तो सबसे पहली चीज़ तो यही देखें, उसकी शांति और उसकी उपस्थिति में घटने वाली शांति, और देखें कि वो कर्तापन से मुक्त है या नहीं। अगर कोई भी संत कर्तापन से ग्रस्त है तो वो संत नहीं हो सकता। अगर किसी को लगता है कि हम ये करेंगे तब ऐसा होगा, हम ये नहीं करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, तो ये उसका अज्ञान है। सब कुछ घट रहा है अस्तित्व के एक रहस्यमय नियम के अंतर्गत, और अनेक अनेक शरीर मन उसके माध्यम बनते हैं। जो ये देखता है, जानता है, वो सहज हो जाता है अपने साथ और दूसरों के साथ। और जो सहज हो चुका है अपने साथ और दूसरों के साथ, अशांति तो उसके पास होती ही नहीं। अलौकिक शक्तियां, रहस्यमय बातें, इन सब से कभी भी किसी संत का आकलन नहीं करना है। एक और एक बात, वही उसका आकलन बनेगी, असीम शांति। उसके भीतर असीम शांति और कर्तापन का पूरा अभाव।